नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। उज्जैन पहुंचे कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। भगवान काल भैरव के केशव कुमार के किए दर्शन और भगवान महाकाल के भस्म आरती में हुए शामिल। और बिलासपुर में कांग्रेस का संभागीय सम्मेलन संपन्न और सीएम भूपेश बघेल समेत कई नेता रहे मौजूद और विधानसभा चुनाव को लेकर हुई चर्चा। उज्जैन में करनी सेना का प्रदर्शन खत्म और दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति और पुलिस ने मांगा 8 दिन का समय। सागर के सोसाइटी केंद्र में भ्रष्टाचार और किसानों में बढ़ रहा आक्रोश और किसानों ने प्रशासन को दी आंदोलन की चेतावनी। और जगदलपुर निगम प्रशासन के उदासीन रवैये से वार्डवासी परेशान और मूलभूत सुविधाओं से वंचित है वार्ड के लोग और महापौर पर लगाया पक्षपात का आरोप। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार इन दिनों मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हुए हैं। वह शनिवार की रात को ग्वालियर से उज्जैन पहुंचे और यहां पहुंचने पर स्थानीय सर्किट हाउस पर शहर के कांग्रेस नेताओं ने उनकी अगवानी कर स्वागत किया और इसके पहले उन्होंने विश्व प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर पहुंचकर बाबा काल भैरव के दर्शन कर पूजा अर्चन किए। और इस दौरान शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया भी मौजूद रहे। बता दें कि कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी शिवकुमार आज सुबह महाकाल के भस्म आरती में शामिल हुए और दोपहर को कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ ही वहीं प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी बस्तर संभाग पर ज्यादा जोर दे रही है और पिछले विधानसभा में भी कमजोर प्रदर्शन के चलते कांग्रेस का ध्यान बिलासपुर संभाग पर भी है। और यही वजह है कि बस्तर के बाद बिलासपुर में संभागीय सम्मेलन किया जा रहा है और शनिवार को जिले के प्रभारी और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कांग्रेस नेताओं की मैराथन बैठक ली और कांग्रेस अपने मिशन 2023 में इस बार उन सीटों पर फोकस कर रही है जहां पिछली बार विधानसभा में हार मिली थी और संभागीय सम्मेलन के लिए पहले स्थान पर वहीं बस्तर को रखा गया है, तो वहीं बीजेपी उन सीटों पर सेंध लगाने की कोशिश में जुट गई हुई है और संगठन प्रभारी ओम माथुर लगातार उस इलाके का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ ही प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी बस्तर संभाग पर ज्यादा जोर दे रही है और पिछले विधानसभा में कमजोर प्रदर्शन के चलते कांग्रेस का ध्यान बिलासपुर संभाग पर भी है और यही वजह है कि बस्तर के बाद बिलासपुर में संभागीय सम्मेलन किया जा रहा है और शनिवार को जिले के प्रभारी और राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने कांग्रेस नेताओं की मैराथन बैठक ली। उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पर चल रहा करनी सेना का प्रदर्शन शनिवार शाम को समाप्त हो गया और इसके लिए 8 दिन का समय मांगा गया है। आपको बता दें कि करनी सेना द्वारा महीदपुर थाना प्रभारी दिनेश भोजक को हटाए जाने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से पुलिस कंट्रोल रूम के समक्ष धरना देकर भूख हड़ताल की जा रही है और वहीं शनिवार को शाम को दोनों पक्षों के बीच सहमति बन जाने के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया है और इस संबंध में एडिशनल एसपी ने बताया कि थाना प्रभारी के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच 1 सप्ताह में करा ली जाएगी और जिसमें वह दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इधर करनी सेना के जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि यदि दिए गए समय में थाना प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो अगला डेरा महीदपुर में डाला जाएगा। आपको बता दें कि उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पर चल रहा करनी सेना का प्रदर्शन शनिवार शाम को समाप्त हो गया और इसके लिए 8 दिन का समय मांगा गया है और आपको बता दें कि करनी सेना द्वारा महीदपुर थाना प्रभारी दिनेश भोजक को हटाए जाने की मांग को लेकर पिछले 3 दिनों से पुलिस कंट्रोल रूम के समक्ष धरना देकर भूख हड़ताल की जा रही थी और वहीं शनिवार को दोनों पक्षों के बीच सहमति बन जाने के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया है और इस संबंध में एडिशनल एसपी ने बताया कि थाना प्रभारी के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच 1 सप्ताह में करा ली जाएगी और जिसमें वह दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
दिन का समय मांगा है साहब ने और कहा है कि वो जो भी पीड़ितों ने शिकायत दर्ज करी है, तो हम सभी पीड़ित ही लोग हैं जो टीआई शब्द से कहीं ना कहीं प्रताड़ित हैं। हमारे कार्यकर्ता जो दूसरे भी और सर्व समाज के लोग उनसे प्रताड़ित है और सर्व समाज के लोगों ने यहाँ अपनी अपनी प्रताड़नाएं भी बताई कि उनको किस प्रकार से, किस व्यक्ति को किस प्रकार से प्रताड़नाएं दी जा रही है। तो 8 दिन का समय मांगा है। 8 दिन के समय में यदि वो हमारी बातों को पूरा नहीं करते हैं तो 9वां दिन हमारा है और हमको अब यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। जिससे लड़ाई है, जो अन्यायी अत्याचारी कर रहा है उसके खिलाफ वहाँ जाके लड़ेंगे। तो अगला पड़ाव हमारा महत्वपूर्ण। दिनों में क्या एमपी साहब थाने में रहेंगे, कुछ आपने चर्चा की क्या प्रोत्साहन किया जाएगा और कुछ कार्रवाई इसकी ओर से? 8 दिन का समय मांगा, उसमें जो भी लाइन है, जो भी सस्पेंशन है, जिस प्रकार से वो पाए जाएंगे, पहले तो उनको लाइन करेंगे, लगेगा उनको कि दोषी है, सस्पेंशन भी होगा। करनी सेना के समस्त पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और वो थाना प्रभारी महितपुर के खिलाफ उन्होंने बहुत सारे आवेदन और जांच के लिए कुछ बिंदु एसपी साहब और हमारे समक्ष लेके आए। उन सारे जांचों को हमने गंभीरतापूर्वक सुना है और बहुत जल्द से जल्द उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमने उनको टाइम दिया है 7-8 दिन के अंदर में कार्रवाई करके जो जांच पे सारगर्भित कार्रवाई है वो की जाएगी। जी। सागर में किसानों की सुविधा के लिए बनाए गए सोसाइटी केंद्र भ्रष्टाचार की भेंट सोसाइटी के प्रबंधक देशराज लोधी को उनका पुत्र मिलकर इस सोसाइटी के संचालन कई वर्षों से करते आ रहे हैं और हर बार प्रदेश के अन्नदाताओं को अपनी फसल बेचने के लिए रिश्वत और अभद्र व्यवहार का सामना भी करना पड़ता है। और सीहोर कृषक सोसाइटी केंद्र में कई ग्राम के किसान अपनी गेहूं, चना और मूंग जैसी फसल अच्छे दामों पर बिके, इसलिए वो किसान अपनी फसल को बेचने के लिए आते हैं। और बता दें कि सिहोरा सोसाइटी के प्रबंधक और उनके पुत्र पर 11 लाख के गबन के एफआईआर दर्ज है, लेकिन फिर भी पुलिस इन पर कार्रवाई नहीं कर रही है और जिससे किसानों में आक्रोश बढ़ रहा है। समिति प्रबंधक देशराज सिंह, सबसे पहले इनके लड़का है जो रविशंकर, उसके लिए माननीय कलेक्टर महोदय जी ने अभी सस्पेंड किया है, दुकान से सस्पेंड किया है। तो वो दुकान उसकी नष्ट हो चुकी है क्योंकि ये कालाबाजारी कर रहा है। और दूसरा ये है कि एक किसान का 17 बोरी गेहूं 4 साल पहले इसने चोरी की थी गेहूं की और उस पर एफआईआर भी है। उस एफआईआर पर आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। 17 से 22 की घटना है, 20 की घटना है, जो कि हमारे यहाँ बहुत बड़ा कांड हुआ था गेहूं उपार्जन केंद्र में। लगभग उसमें 20 आदमों के 9 आदमों के नाम दर्ज रिपोर्ट थी और 20 आदमों के वाहन वगैरह पकड़े गए थे। उत्तर प्रदेश से लाया हुआ गेहूं था। कौन सी समिति थी? ये सिहोरा सोसाइटी समिति से, उसी में 4 केंद्र की मतलब सब समितियों का गमन था। ठीक है, सबके ऊपर एफआईआर दर्ज है और सभी मुलजिम है। पुलिस प्रशासन पे इतना दबाव है कि वो चालान पेश नहीं कर रहे हैं। 3 साल हो गए, उसमें 3 आदमियों की जमानत भी हुई है माननीय हाईकोर्ट न्यायालय से और मतलब कोई उसमें दबावश को चालान पेश नहीं किया जा रहा है। और इतना घोटाला होता है, उसी को मूंग का केंद्र दे देते हैं हर बार की तरह। अभी चना का केंद्र भी उसी ने चलाया है। ठीक है, और इतना घोटाला करते किसानों को गालियां देते हैं। जगदलपुर नगर निगम क्षेत्र के चंद्रशेखर वार्ड में पार्षद नीलम यादव के संग वार्डवासियों ने कांग्रेस के निगम सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया और एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे डाली है। और पार्षद नीलम यादव ने निगम प्रशासन सहित महापौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वार्ड में स्वच्छता, सफाई और पानी व्यवस्था सहित मूलभूत सुविधाओं को लेकर निगम प्रशासन उदासीनतापूर्वक रवैया अपना रहा है। महापौर सहित निगम आयुक्त को कई बार निवेदन किया गया है, लेकिन किसी भी प्रकार का कार्रवाई अब तक नहीं की गई है और जिसके चलते नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे के नेतृत्व में पार्षदों ने निगम आयुक्त और महापौर को ज्ञापन सौंपा है और चेतावनी भी दी है कि सप्ताह भर में अगर निगम द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वार्ड वासियों के साथ आंदोलन किया जाएगा। आज से 1 साल पहले
हाउसिंग बोर्ड की जो बड़ी कॉलोनी है, जो शहर की सबसे बड़ी कॉलोनी है, जहां पे 750 आवास हैं, उसको नगर निगम ने आनंद फानन में हैंडओवर ले लिया। नगर निगम में उसको शामिल कर लिया गया। वार्ड पहले से भी काफी बड़ा हुआ था, 750 आवास पहले थे। 750 आवास और शामिल होने से वो वार्ड 1500 घरों का हो गया है, जिसमें एक ऑटो के द्वारा अगर पूरे वार्ड को में कचरा लिया जाता है तो दूसरी बार उस घर में पहुंचने के लिए 3 से 4 दिन लग जाते हैं। उसी प्रकार से जो नगर निगम की व्यवस्था है, प्रत्येक वार्ड में 3 स्वीपर मात्र दिए गए हैं। 200 घरों वाला वार्ड भी है, उसके बगल में सिविल लाइन है, वहां पे 200 घर है, वहां पे भी 3 स्वीपर, और यहाँ पे 1500 जहां पे घर निवास लोग रहते हैं। बड़ी अटल आवास की बस्ती है, वहां पे हाउसिंग बोर्ड का बड़ा वो है, सन सिटी है, बड़ा कॉलोनी है, और वहां पे भी मात्र 3 स्वीपर दिया गया है। बार बार गुहार लगाने के बाद भी महापौर से, आयुक्त से वहां का कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा वार्ड गंदगी का अंबार हो गया है। और निगम ने क्या किया, हैंडओवर लेने के बाद उस कॉलोनी के सारे लोगों से नल कनेक्शन के नाम से 5000 रुपए वसूल लिए। भिलाई में कई दिनों से लगातार रेलवे पुलिस के क्षेत्र में आने वाले स्टोर पुरैना में सट्टा और जुआ खेलने वालों के शिकायत पर मिलने पर पुलिस ने छापेमारी की और इस दौरान पुलिस ने सोसाइटी को गिरफ्तार किया। वहीं आपको बता दें कि सट्टे में इस्तेमाल होने वाले सट्टे में सामान पुलिस ने जब्त किया और आरोपियों को गिरफ्तार कर तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश कर दिया है। खबर इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र से है, जहां एक बार फिर से वही रिश्ते को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है और यहां एक पिता ने अपनी 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का घटना को अंजाम दिया है और घटना के बाद मासूम की मां ने बेटी को पुलिस के सामने लेकर पहुंची और जहां पर पुलिस ने बयान के आधार पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। वाली घटना एक जो सामने आई है, उसमें एक माताजी अपनी छोटी 4 साल की बिटिया को लेकर थाने में आई थी, जहां पर उन्होंने शिकायत की कि वो और उनके हस्बैंड काफी समय से विवाद के कारण अलग अलग रह रहे थे। 2 दिन पहले 6 तारीख को उनके हस्बैंड जब वो नौकरी पे गई हुई थी तो उनके घर आए और उनकी बेटी को अपने साथ जहां वो रहते हैं वहां घर ले गए थे। महिला ने फिर 2 दिन तक लगातार मशक्कत करने के बाद MIG थाना क्षेत्र की पुलिस की मदद से बच्ची को वापस लिया और अपने घर लेके आई। जब घर लेके आई और अपनी बच्ची के साथ वो बात कर रही थी तो उन्हें पता चला कि बच्ची को इंजरीज हैं, जो उसके प्राइवेट पार्ट्स हैं उस पर इंजरीज थी। माताजी ने बड़ी संवेदनशीलता देखते हुए उससे आराम से पूछा कि क्या घटना हुई है। जब उसने घटना के बारे में पूरा बताया तो उसके बाद वो थाने में आई थी। थाने में जो महिला पुलिसकर्मी थी उन्होंने हेल्प डेस्क में ले जाकर बच्ची से आराम से उसको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देकर उससे पूरी घटना के बारे में समझा कि क्या जानकारी है, जिसमें उसने घटना के बारे में बताया। उसके बाद FIR दर्ज होने के बाद रात भर पुलिस लग के उसमें जो उनके आरोपी जो उसके पिताजी थे उनको गिरफ्तार किया। इंदौर में कलयुगी मां बाप ने अपने आने वाले मासूम बच्चे को पहले ही मौत के घाट उतार दिया और माता पिता दोनों ही आर्थिक रूप से कमजोर थे और उनके पहले से ही 3 बच्चे थे। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण उन्होंने अपनी चौथी संतान को 7 माह में ही गर्भपात कर उसे कचरे के डिब्बे में फेंक दिया, लेकिन पुलिस की सजगता के चलते उस नवजात को इंसाफ मिला है और पुलिस ने माता पिता पर धारा 312 और 318 भ्रूण हत्या में मामला दर्ज किया है। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में लोगों के द्वारा सूचना मिली थी कि कचरे के डब्बे में एक अनबॉर्न चाइल्ड का शव पड़ा हुआ है। जब वहां पर जाके मौके पर देखा तो करीबन ऐसा लगा कि 7 से 8 महीने का या करीबन 6 महीने के आसपास का अनबॉर्न चाइल्ड था, जिसको किसी के द्वारा वहां पर फेंका गया है, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई है प्रीमेच्योर डिलीवरी के कारण। वहां पर क्योंकि ये बहुत संगीन मामला है, एक छोटे से बच्चे का जिसका अभी जन्म भी नहीं हुआ है, उसके साथ ऐसी घटना कारित की गई, तो उस क्षेत्र के सभी CCTV फुटेजेस को खंगालना शुरू किया गया। तो सिलिकॉन सिटी में हमें जो उसके माता पिता थे वो मिले। उसमें माता पिता के विरुद्ध धारा 312 और 318 के अंतर्गत एक नवजात जो भ्रूण है, अनबॉर्न चाइल्ड है, उसकी हत्या कारित करने का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जब उनसे इस संबंध में कारण पूछा गया तो अभी तक प्रथम दृष्टि जो कारण सामने आया है उसमें उनके द्वारा बताया गया है कि क्योंकि वो आर्थिक रूप से बहुत सक्षम नहीं है और उनके वर्तमान में भी 3 बच्चे थे, तो उनका कहना है कि ये एक अनवांटेड प्रेगनेंसी थी, परंतु क्योंकि ये अपराध की श्रेणी में आता है तो इसमें अपराध पंजीबद्ध कर इसमें अग्रिम उनको गिरफ्तार कर
खबर बिलासपुर से है, जहां सरकंडा थाना क्षेत्र में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला किया और फिर फरार हो गया और वहीं महिला ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बता दें कि महिला के गले और चेहरे पर चाकू मारने का 11 निशान है और हमले के बाद महिला घायल होकर बिस्तर में गिर गई और इसके बाद जब मोहल्ले वालों को जानकारी मिली तो उन्होंने महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसके बाद पुलिस ने सूचना मिलने के बाद आरोपी की तलाश शुरू कर दी है और फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लेगी। खबर बिलासपुर से है, जहां मरही माता से लौट रही पिकअप रास्ते में पलट गई और बता दें कि मुंगेली जिले के लोरमी थाना क्षेत्र में ग्राम शारदा वहीं पासवाड़ा के 20 से 25 लोग पिकअप में सवार होकर मरही माता का दर्शन करने गए थे और यहां से लौटते समय उनकी गाड़ी कोटा सलका नवा गांव मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित होकर पलट गई और इसमें सवार लोगों को चोटें आई हैं। इनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर कोटा पुलिस ने मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटा पहुंचाया। यहां उनका वहीं प्रारंभिक इलाज कराया गया है और वहीं 3 घायलों को सिम्स रेफर कर दिया गया है। गुना में लाडली बहना उत्सव के लिए महिलाओं ने स्कूटी रैली निकाली और जिसका विधायक गोपीलाल जाटव हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता ने स्वयं स्कूटी चलाकर रैली में हिस्सा लिया और महिला बाल विकास एवं नगर पालिका द्वारा आज शाम प्रथम अंतरण राशि के कार्यक्रम के सीधे प्रसारण की व्यवस्था की गई है, जिसमें नगर पालिका द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर बड़े स्क्रीन लगाकर व्यवस्था की जा रही है और इसके अतिरिक्त सभी आंगनबाड़ियों पर भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जहां पर विभिन्न जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। आज लाडली बहना के लिए रैली निकाली गई। हम सभी बहना सुबह से जल्दी अपने काम लोगों के फटाफट और सभी एकत्रित हुए और सभी लोगों ने आके रैली निकाली। उसका शाम को मुख्यमंत्री लाडली योजना के सभी को प्रमाण दिए जाएंगे प्रमाण पत्र। देवास जिले के नेमावार में आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक हुई है, जिसमें संभावित बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम प्रवीण प्रजापति ने की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी लोगों को सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। संभावित खतरे से निपटने के लिए पूर्व में ही तैयारी कर लेना जरूरी है। बाढ़ से निपटने के लिए मोटर बोट चालक, गोताखोर, नाव और जरूरी सामान की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। जहां बाढ़ के कारण टापू जैसे हालात बन जाते हैं, वहां राशन और अन्य आवश्यक जरूरी सेवाएं पहले से ही उपलब्ध कराई जाए ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। बैठक में डिस्ट्रिक्ट कमांडो मधु राजेश तिवारी, एसडीओपी ज्योति उमठ और तहसीलदार राकेश यादव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। अनुवाद खातेगांव की बाढ़ राहत की बैठक रखी गई थी, जिसमें हमारे खंड स्तरीय सभी अधिकारी सम्मिलित हुए और साथ ही जिला कमांडेंट मैडम तिवारी इस बैठक में उपस्थित हुए और हमें मैडम का भी मार्गदर्शन मिला है और हमने एक कार्य योजना तैयार की कि पिछले बाढ़ के अनुभव के आधार पर आगामी बाढ़ से कैसे निपटा जाए, इसके लिए क्या क्या संसाधन है उनको सही उपयोग किया जाए। इससे संबंधित बैठक में सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए और इसकी प्रोसीडिंग भी जारी है। सर, बाढ़ में लगभग 22 गांवों के आवागमन बंद हो जाते हैं। इस स्थिति में प्रशासन की क्या पहल रहेगी? उनके वैकल्पिक क्या रास्ते हो सकते हैं और अगर वो टापू बनते हैं या उनके रास्ते बंद होते हैं, कितने समय के लिए बंद होते हैं, इसके हिसाब से पहले से तैयारी करके रखेंगे कि उसमें हम क्या सुविधाएं पहले से इकट्ठी कर सकते हैं और कितने। श्योपुर जिले के देहात थाना क्षेत्र के वर्धा बुजुर्ग के जंगल
से वहीं गोवंश से भरे ट्रक को देहात थाना पुलिस ने जब्त किया है और मुखबिर की सूचना पर देहात थाना पुलिस ने रात 2 बजे जंगल में पहुंचकर ट्रक को जब्त किया है। मिली जानकारी के अनुसार गोवंश तस्कर जंगल में गोवंश को ट्रक में भरकर शहर से अन्य राज्य की ओर ले जाने की तैयारी में थे, जिसकी सूचना कुछ लोगों ने पुलिस को दी और जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गोवंश से भरा ट्रक बरामद किया है। रात में सूचना आई थी मुखबिर से कि कुछ गो तस्कर हैं, वो जानवरों को भर के मेटाडोर में ले जा रहे हैं। इस सूचना पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बताया गया कि मेरे को निर्देशित किया गया कि इसमें कार्रवाई करें। तत्काल थाना देहात और थाना मानपुर की पुलिस को रवाना किया गया और ग्राम वर्दा बुजुर्ग है गांव, उसमें घेराबंदी करके पकड़ा गया। आरोपी भाग गए थे और जो गाड़ी है मेटाडोर उसको भी क्षतिग्रस्त कर गए थे, जिससे गाड़ी चलने लायक स्थिति में नहीं थी। उसमें से 15 बछड़े और बछड़ों को गौशाला में रखा गया। सर, इसमें कितने 6 आरोपी हैं और ये शंकरपुरा के हैं। मंदसौर जिले के सुवासरा विधानसभा ग्राम खेजड़िया में चल रही बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा में पहले दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और वहीं दूसरे दिन दिव्य दरबार का आयोजन हुआ। दिव्य दरबार में कई श्रद्धालु ने अर्जी लगाई और वहीं लोगों की समस्याओं को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने सुनने से पहले ही पर्चे में लिख दिया और इस दौरान अधिकारी हो या फिर जनप्रतिनिधि सभी बाबा के दिव्य दरबार में एक आम आदमी की तरह नजर आए। वहीं पंडाल बागेश्वर धाम के जयकारों से गूंज उठा और इन दोनों सुवासरा विधानसभा क्षेत्र बालाजी के जयकारों से गूंज रहा है और विशेषकर ग्राम खेजड़िया में भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। दूर दूर से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त यहां पहुंच रहे हैं। सागर में भगवान श्री परशुराम कथा का आयोजन मध्य प्रदेश सर्व विप्र महासंगठन के द्वारा किया जा रहा है और 3 दिवसीय कथा के माध्यम से श्री हरि विष्णु के 6वें अवतार परशुराम के जीवन चरित्र को बहुत ही सुंदर तरीके से कथा आचार्य पंडित रमेश शर्मा ने प्रस्तुत किया और साथ ही कथा के माध्यम से सामाजिक समरसता के प्रेरणा स्रोत धर्म और नीति के प्रति मूर्ति भगवान परशुराम के बारे में विस्तार से कथा में उल्लेखित वर्णन के सार को अपनी भाषा में सुनाया। उन्होंने इस दौरान धर्म और कर्म को बहुत ही सुंदर तरीके से परिभाषित करते हुए इसे एक ही सिक्के के पहलू बताया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। खबर सीहोर से है, जहां पुलिस लाइन में आयोजित समर कैंप का समापन हुआ और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी ने बच्चों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और आगे भी ऐसे ही समर कैंप आयोजित करने का वादा किया। वहीं कार्यक्रम में शामिल हुए विधायक सुदेश राय ने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए हर संभव प्रयत्न करने की वादा किया और इस दौरान सभी प्रशिक्षु और उनके गुरुजनों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए और इस अवसर पर रक्षित निरीक्षक मिलन भंडारी, जिला खेल अधिकारी अरविंद सहित बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। धार में एक बड़ी चीट कंपनी का वहीं कोतवाली ने पर्दाफाश किया है और जिसने लोगों को दी गई राशि को 3 दिन में लौटाने का लालच देकर चूना लगाया है। बता दें कि पुलिस को फरियादी अखिलेश चौधरी ने शिकायत की थी और जिसके आधार पर पुलिस ने चीट फंड कंपनी में काम करने वाले आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है और महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस बारे में शहर कोतवाली दीपक सिंह चौहान ने बताया कि आवेदनकर्ता अखिलेश चौधरी की शिकायत पर महाराष्ट्र के रहने वाले रितेश कुमार, भावना, हार्दिक और विशाल शाह और शुभम तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।